Hello everybody. Hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Moria. Good morning. Once again, welcome back to vocabulary day 10. Guys, the language you speak has a huge impact on your personality. The way you speak, the way you choose action-oriented word, the way you choose dynamic word, this has great impact on your life and your academic life especially. You are known by the words you speak. So that's why vocabulary is very important, because words are very important. Words convey message, words have meaning, words have ideas, words have concept, and words have definition. So many things. So without being delayed, let's start. आज देखेंगे हम दोस्तों एक वर्ड है लैटिन का सेंटियो. सेंटियो लैटिन वर्ड है. लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है फीलिंग. तो ये वर्ड आदमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जानवर जो है वो उनमें उतनी फीलिंग नहीं होती जितनी आदमी में होती है. तो आदमी जो है वो फीलिंग वाला जानवर है. मैन इज सेंटियो, सेंटिएंट एनिमल, सेंटिएंट जिसको कह सकते हैं. तो सेंटिएंट, ह्यूमन बीइंग इज सेंटिएंट, ऐसे कह सकते हैं. ए ह्यूमन बीइंग इज सेंटिएंट. इज सेंटिएंट. सेंटिएंट मतलब वन हु फील्स, सेंटिएंट. और यही फीलिंग जो है जानवरों से हमें अलग करती है. ऑन द वन हैंड ह्यूमन बींग्स दे फील, दे एक्सपीरियंस, दे परसीव, एंड ऑन द अदर हैंड एनिमल्स डोंट हैव दीज काइंड्स ऑफ सेंसेस. ऑल एनिमल्स लैक फुल सेंसेस, you may say. So those who can perceive, those who can feel, they are sentient beings. So sentient beings, those who can feel and perceive, जो महसूस कर सकते हैं और परसीव कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ह्यूमन बींग्स. उनको आदमी बोलते हैं. आदमी समुदाय होता है. ये जानवरों से अलग होता है. आदमी जो है जानवरों से अलग होता है इसी सबसे कि ह्यूमन बींग्स आर सेंटिएंट. ह्यूमन बींग्स आर सेंटिएंट. तो इसी से बना है सेंटीमेंट. सेंटिएंट से क्या बना है? सेंटीमेंट. बहुत अच्छा वर्ड है सेंटीमेंट. सेंटीमेंट मतलब होता है फीलिंग. सेंटीमेंट का क्या मतलब होता है? फीलिंग, भावना जिसको बोलते हैं. सेंटिएंट फीलिंग. तो जानवरों में फीलिंग नहीं होती, आदमी में फीलिंग होती है. तो ये बहुत अच्छा वर्ड है. जैसे सेंटीमेंट का आप प्रयोग कर सकते हैं. सेंटीमेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग. आदमी में जो सेंटीमेंट है वो क्या है? सेंटीमेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग. इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. सेंटीमेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग. इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग.
सेंटिमेंट। तो एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। अब इसको हम इसका प्रयोग करेंगे। व्हाट ए सिनिकल सेंटिमेंट, ऐसे कहते हैं। व्हाट ए सिनिकल सेंटिमेंट, व्हाट ए सिनिकल सेंटिमेंट। व्हाट ए सिनिकल सेंटिमेंट। What a cynical sentiment. A kind and general sentiment. काइंड सेंटिमेंट भी होता है, जनरल सेंटिमेंट भी होता है। आप ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट आर योर सेंटिमेंट्स। शब्दों की बनावट देखिए। What are your sentiments? What are your sentiments? On these issues? अब देखिए, यहाँ सेंटिमेंट्स मतलब भावना, और यहाँ पर अब इसको विचार से भी ले सकते हैं। आपके इस विषय पर क्या भावना है, आपकी क्या भावना है इस विषय पर। ऑन दिस इशू व्हाट आर योर सेंटिमेंट्स, इसका मतलब व्हाट आर योर फीलिंग्स। और यहाँ फीलिंग्स नहीं है, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस इशू। तो सेंटिमेंट्स का मतलब जो है कभी कभी थॉट्स भी होता है, जो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। दिस गुड एक्सप्रेशन। आई लाइक हिज सेंटिमेंट्स। यहाँ सेंटिमेंट्स जैसे व्हाट आर योर सेंटिमेंट्स ऑन कैपिटल पनिशमेंट, ऑन कैपिटल पनिशमेंट। फांसी पर या आपके क्या विचार है। कैपिटल पनिशमेंट मतलब होता है कि मार देना, उम्र कैद की सजा। तो इस पर आपके क्या विचार है। सेंटिमेंट्स का मतलब यहाँ पर ओपिनियन। व्हाट आर योर ओपिनियंस, ओपिनियन, आपके क्या विचार है। व्हाट आर योर सेंटिमेंट्स ऑन दिस इशू। तो आप आगे बढ़ते हैं। You feel the words. What is important is actually if you love words, you feel words. You feel words in yourself, and then you will find that words have life in them. शब्दों में भी अपनी जान होती है, और उनको अगर सही मौका और सही इस परिस्थिति में वो उनको मौका मिलता है तो बोल उठते हैं, अपने आप बोल उठते हैं। तो try to understand the life and feelings of words. तो हमने बताया कि फीलिंग सेंटियो। अब इसको नाउन बनाइए। आई लाइक योर सेंटिमेंटलिटी, आई लाइक योर सेंटिमेंटलिटी, सेंटिमेंटलिटी, ये भी बहुत अच्छा शब्द है। आई लाइक योर सेंटिमेंटलिटी, आपकी भावना का कद्र करता है। इसको ऐसे अगर इसका अनुवाद कीजिए, आई लाइक योर सेंटिमेंटलिटी, आपकी भावनाओं को मैं सलाम करता हूँ, कद्र करता हूँ। देखिए, हिंदी और अंग्रेजी के जो कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि बिल्कुल अंग्रेजी हिंदी ही जैसी हो, वो उनको न तो अंग्रेजी का अच्छा ख्याल है और न तो हिंदी का। कोई अंग्रेज, कोई आदमी ऐसे नहीं बोलता जैसे कि वो अंग्रेजी में लिखा हो वहाँ जाके फिट बैठे। नहीं, ऐसा नहीं है।
ये शब्दों से ही हम सीखते हैं कि कहाँ इसको बोला जाना चाहिए, कहाँ नहीं बोला जाना चाहिए। जैसे आई लाइक योर सेंटिमेंटलिटी, ये आई लाइक योर ओपिनियन, और यहाँ पर माइल्ड ओपिनियन है। आई लाइक योर सेंटिमेंटलिटी, आपकी भावनाओं को मैं कद्र करता हूँ। दैट्स ऑल। अच्छा, देन अगेन एक होता है प्रेजेंटीमेंट, इसी से बना है। सेंटिमेंटलिटी से ही बड़ा प्रेजेंटीमेंट। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है कि आगे की चीज़ को सोच रखना। प्री मतलब पहले की चीज़ को सोच करके, और आपको अगर सोच करके डर लगता है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटीमेंट। जैसे आप सोच लीजिए कि मेरे घर में आग लग गई है और सब लोग ताई ताई कर रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो यू विल फील ए काइंड ऑफ फियर। तो प्रेजेंटीमेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ नहीं है उसको आगे करके देखना। प्रेजेंटीमेंट मतलब होता है कि अनुमान लगा करके आगे की तरफ देखना, आगे की तरफ क्या हो सकता है, व्हाट इज पॉसिबिलिटी। तो यू फील योर सेल्फ इन ट्रबल इन इमेजिनेशन। प्रेजेंटीमेंट मतलब ये सोचना कि कोई हमारा घर में घुस गया है और वहाँ पर लोगों को मार रहा है, तो यू फील लाइक दैट। तो आगे की चीज़ को, आगे के खतरे को, है ना, फीलिंग डेंजरस, फीलिंग प्री डेंजर, पहले खतरे का अनुमान करना। प्रेजेंटीमेंट इज दैट certain things untoward happenings occurred and then you are feeling fear, आपको डर लग रहा है, तो आगे की बात सोच करके डर लगना। जैसे you place yourself that you have taken examination and in examination you didn't go through, आप एग्जामिनेशन में नहीं पास कर सके, उससे डर लगने लगता है। तो आगे की बात सोच करके डर लगने को प्रेजेंटीमेंट कहते हैं। एम आई क्लियर? आगे की बात सोच करके और उसमें डर लगना और फीलिंग्स लेना, इसको बोलते हैं प्रेजेंटीमेंट। प्री मतलब पहले से उसका डर, खौफ। क्योंकि आप जानते हैं कि आदमी जो है वो वास्तविकता में वो डरता नहीं है, वो इमेजिनेशन में डरता है, कल्पना में डरता है। कल्पना में जितना डरता है उतना वास्तव में नहीं डरता। डर सिर्फ अधिकतर परसेंटेज में डर काल्पनिक होता है, which is not going to happen. तो this is a presentiment. And then yes, तो सेंटीमेंट, ह्यूमन बींग्स आर सेंटिएंट, एंड इसी से बना है डिसेंट। डी जो है, डी ये निगेटिव प्रेफिक्स होता है। डी निगेटिव प्रेफिक्स, इसका मतलब होता है निगेटिव, और डिसेंट का मतलब होता है डिसेंट, जो एग्री नहीं करता, one who does not agree, one who does not agree. I dissent का मतलब होता है I disagree with certain people. I dissent मतलब होता है disagree करना। I dissent
और इसी तरह से रिजेंट होता है। रिजेंट मतलब बैठ जाना। किसी से आप जो है गुस्सा है तो आप यू थ्रो हिम बैक। रिजेंट, रिजेंट मतलब होता है गुस्सा होना। जैसे someone has disobeyed you, you resent, you resent, प्रतिरोध करना। रिजेंट का मतलब होता है प्रतिरोध करना। डिसेंट मतलब विरोध करना, डिसेंट मतलब होता है प्रतिरोध करना। तो रिजेंट, डिसेंट, यस। एंड देन dissent, you can express a dissent in a strongly worded term. You can express dissent, आप अपना विरोध जताना। You can express your dissent, मतलब आप अपना विरोध जता सकते हैं। और इसी से रिजेंट बना है, रिजेंटफुल भी होता है, रिजेंटफुल। A resentful situation has been created. A situation has been resentful मतलब प्रतिरोध से भरा हुआ। रिजेंट, रिजेंटफुल, रिजेंटफुल मतलब प्रतिरोध से भरा हुआ। तो डिसेंट, रिजेंट और सेंटिमेंटल और सेंसिटिविटी। अब देखिए सेंसिबल और अब देखते हैं इसी से बना वर्ड है सेंसिबल। तो सेंसिबल क्या चीज होता है? सेंसिबल होता है हैविंग गुड सेंस। सेंसिबल का मतलब होता है हैविंग गुड सेंस। सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब होता है हैविंग गुड सेंस। हैविंग गुड सेंस और जजमेंट। हैविंग गुड सेंस और जजमेंट। इसका मतलब हुआ कि if you have good sense, you have a sense of what is bad and what is good, और then you are good judge। तो आप सेंसिबल व्यक्ति हैं, you are sensible। तो सेंसिबल और इनसेंसिबल मतलब होता है अनकॉन्शियस। जैसे he was not insensible। अगर इनसेंसिबल लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? इनसेंसिबल लिखे तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा होगा, मतलब इनसेंसिबल। इनसेंसिबल मतलब अनकॉन्शियस, आपको सेंस नहीं रहेगी। तो ही वॉज नॉक डाउन इनसेंसिबल। ही वॉज नॉक डाउन, he was not insensible। He was knocked down insensible। जैसे by blow, if you are in a ring, by blow you become insensible। insensible मतलब उल्टा, बेहोश हो जाना। तो इनसेंसिटिव। अच्छा, इनसेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी, insensitive, 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 sensitive, insensitive मतलब not taking interest,
insensitive, not caring, not taking interest. जैसे some people are insensitive to the problem. Some people are insensitive to cold. कुछ लोग जो है कोल्ड के प्रति insensitive हैं. Insensitive to cold, to the poverty, of the people. निष्क्रिय. Insensitive मतलब होता है निष्क्रिय. इसको बोल सकते हैं निष्क्रिय. Insensitive. और insensitivity इसी से बना है insensitivity. insensitivity. जैसे ये निष्क्रियता, इसको बोलेंगे निष्क्रियता. अब फिर इसका नाम बना दीजिए. इनसेंसिटिवनेस, इनसेंसिटिविटी और इनसेंसिटिवनेस. हाँ, सेंसिटिविटी, इनसेंसिटिवनेस. तो ये जो है, ये इससे जो टर्म है, बने हुए टर्म हैं, आप उसे समझ सकते हैं. इनसेंसिबल, इनसेंसिटिविटी, और जो परसीव मतलब होता है. जब हम कहते हैं कि परसीव, तो परसीव का क्या मतलब होता है? परसीव का मतलब होता है कि हमारे जो परसेप्शन के अंग होते हैं, परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो 4-5 चीज होता है. जैसे आँख से देखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? एक तो होता है विजुअल. जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो इसको बोलते हैं विजुअल, आँख से देखने वाला. और एक होता है टैक्चुअल. विजुअल मतलब होता है आँख से देखना, टैक्चुअल मतलब छूना, टच करना. और टैक्चुअल होता है ऑडिटरी होता है. ऑडिटरी मतलब होता है कान से सुनना. ऑडिटरी, कान से सुनना. ऑडिटरी, टैक्चुअल, ऑडिटरी. और गस्टेटरी होता है. टेस्ट, गस्टेटरी, टेस्ट होता है. ये टेस्ट, स्वाद, जैसे कैसा लगा, इसे टेस्ट, गस्टेटरी. और विजुअल, ऑडिटरी, और एक ऑल्फैक्टरी होता है. ऑल्फैक्टरी से, ऑल्फैक्टरी सूंघना, और फैक्ट्री सूंघना. इसमें ये हमारे जो इंद्रियां हैं, जिससे हम सेंसेशन प्राप्त, और ये सब मिलाकर बोलते हैं सेंसेटरी. इसी से सेंसेशन होता है. सेंसेशन जो है इन्हीं सब से होता है. इसको बोलते हैं सेंसेशन.
हमको ठंडा लग रहा है, हमको दिखाई दे रहा है, हमको सुनाई दे रहा है, ये क्या है? सेंसेसरी फैक्ट है। और इसी से बनता है सेंसेसरी, और इससे बनता है सेंसेसुअल। सेंसेसुअल। जैसे कोई चीज़ सेंसेसुअल कब होता है? दैट यू आर एक्सट्रीमली preoccupied with the pleasure of senses. Pleasure of senses से सेंसेस को बोलते हैं सेंसुअल। बोलते हैं प्लेजर ऑफ सेंसेस। हमको दिखाई अच्छा पड़ रहा है, टेस्ट भी अच्छा लग रहा है, तो उसको बोलते हैं सेंसुअल। तो ये सेंसुअल होता है जब हम वी इंजॉय आवर सेंस ऑर्गन्स, व्हाट वी गेट फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स, आँख से, नाक से, कान से, इस तरह से सेंसुअल उसको बोलते हैं, सेंसुअल प्लेजर। तो इनसेंसिबिलिटी, तो हमने आज देखा कि सेंस से मिलकर के जो चीज़ें बनी हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वी दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल सी टुमारो विद वी विल गो विथ वोकैबुलरी ओनली एंड ट्राई टू फिनिश some important words because it has no ending, of course, but to our satisfaction, let's go for it. Thank you.